आसान नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बलों को भी एहतियात से आगे बढ़ना है, वो भी कैजुअलिटी नहीं चाहते होंगे, तो काफी इसमें समय लग सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, पूरी ताकत झोंक दी है और गृह मंत्री खुद भी यहाँ आ रहे हैं पूरी समीक्षा लेने के लिए और एक मैसेज भेजने के लिए जो जनता है कि सरकार इसको लेके काफी गंभीर है और कोई भी कदम नहीं छोड़ा जाएगा इनको मारने में और ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो को जो है बेहतर करने में। जी बिल्कुल, जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ हैं, अरविंद ओझा भी हमारे साथ है, श्वेता सिंह भी हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं और अमित शाह क्योंकि श्रीनगर पहुंचे हैं, उन्होंने जो मृत थे उनको श्रद्धांजलि भी दी है। श्वेता, आप भी कुछ सवाल मीर फरीद से रखना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, जो सवाल आपको थी ना अर्पिता, कॉर्डन किया जाता है, सर्च बाद में होता है, लेकिन उस इलाके को कॉर्डन कर दिया गया था, पर क्या उन जंगलों से उनको ढूंढ निकालना संभव होगा, ये बात है। उसका चप्पा चप्पा जो है वो कोम किया जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय में ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, खासकर पीर पंजाल के दक्षिण की तरफ, जहां पर आतंकियों ने हमले किया और उसके बाद कहां चले गए किसी को पता नहीं चला। लेकिन इस पूरे इलाके में ऐसी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। इन आतंकियों का पता लगेगा, निश्चित लगेगा, ये विश्वास है हमारे सुरक्षा बलों को। और सबसे बढ़कर जिस तरीके से यहाँ पर हमला हुआ है, चूंकि वो इलाका हम सबने देखा है, वहां पर घोड़ों पर बैठकर खच्चर पर जगह को चुना, हमास की स्टाइल का एक ऑपरेशन किया कि सर पर कैमरे लगाए हुए थे, तो हम ये भी समझ सकते हैं क्योंकि टीआरएफ एक तरीके से जब एक फ्रंट के तौर पर उसकी शुरुआत हुई लश्कर से निकलते हुए, यानी कि जब लश्कर पर प्रतिबंधों से बचने के लिए आप टीआरएफ जैसा एक फ्रंट लाते हैं या फिर एक ऐसा फ्रंट लाते हैं जिसके जरिए आप दिखाना चाहते हैं कि ये तो कश्मीरी युवाओं का है, एक अंग्रेजी नाम, एक फैंसी नाम देकर उसको आप कोशिश करते हैं, तो वो ऑनलाइन अपनी गतिविधियों को बहुत करता है, वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी अपनी चलाता है और ऑनलाइन इस तरह की क्या फुटेज डालने का उसका प्लान है, उसकी योजना है। दुनिया भर में थू हो रही है, दुनिया भर में निंदा हो रही है इस आतंकी कार्रवाई की, जिस तरीके से किया गया है। और अब अगर इस तरह की चीजें यहाँ पर डाली जाती है, यहाँ पर दिखाई जाती है, उस कैमरे में रिकॉर्ड करने का मकसद क्या हुआ? क्या मकसद हुआ कि आपने परिवारों को भी विभाजित करके उसके बाद पुरुषों को हत्या कर दी, ये पूछकर कि आपका मजहब क्या है? बिल्कुल, और अरविंद भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, उस जगह पर है जहां पर अब जिस तरह से एक्शन लिया जाना है वो वहीं पर पूरी रणनीति बन रही है। अरविंद, बताइए आगे क्या रणनीति दिखती है? देखिए, अभी अभी यहाँ से जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो पहलगाम के लिए रवाना हुए हैं भारी सुरक्षा के बीच। और जो हमें जानकारी मिल रही है, कल जो आतंकी हमला हुआ था उसमें कम से कम 2 पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे। कुल मिलाकर 4 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया था और सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने हमें बताया है, जबकि हो सकता है कि उन 4 आतंकियों को बैकअप करने के लिए कुछ जंगलों में कुछ आतंकी छुपे हों। अभी ये जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से आई है। हालांकि अभी तक जो जिन लोगों ने कल जिन आतंकियों ने वहां पर हमला किया था उनकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाई है। पुलवामा में और तमाम अलग अलग जगहों पे जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। अब जहां तक रही बात टीआरएफ की, तो देखिए इस पहलगाम में ऑपरेशन शुरू, सीधे लश्कर तोयबा का हाथ है, हाफिज सईद का हाथ है। वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाता है ना, इसीलिए तो वो आतंकवादियों ने वो जगह चुनी गई। तमाम अलग अलग जो रेसिस्टेंस फोर्स हो, ये अलग अलग छदम काफी लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने, इसके पीछे लश्कर इसीलिए तो आतंकवादियों ने वो जगह चुनी कि वहाँ पे और मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही है। इसमें कोई शक अब एजेंसियों को नहीं। वहाँ पे आर्मी पुलिस नहीं तैनात होती है ना ऊपर। 2 पाकिस्तानी फॉरेन टेररिस्ट शामिल है, ये भी सुरक्षा एजेंसियों ने आज तक को इस बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर ये जो पीछे की तरफ मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, क्योंकि खच्चर से जाने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है। आए श्रद्धांजलि दी और अब से कुछ देर पहले यहाँ से अमित शाह निकले हैं। 1.5 घंटा लगता है ना ऊपर जाने में घोड़े से, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है वहाँ की, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो। और मजहब पूछने का क्या इरादा था इनका? क्या मंशा होती है? मजहब क्यों पूछा उन्होंने? क्या आप मुसलमान हो?
देखिए क्या अर्पिता, रीजन है जो इसका? टीआरएफ है, द रेजिस्टेंट फ्रंट, एक बहुत तरीके गलत का हुआ टूरिस्ट के इसने साथ, स्क्वाड बना बहुत रखा है, ज़्यादा। जिसका आपको स्क्वाड अगर का नाम भी लड़ना उसकी है तरफ तो से रखा गया है आर्मी फाल्कन पुलिस से स्क्वाड। लड़िए, और इसका सिस्टम होता है कि सीआरपीएफ ये से लोग लड़िए। अब हमला ऐसा करते क्या हैं, है कि सिक्योरिटी आपने फोर्सेस के टूरिस्ट को ऊपर हमला मारा? करते हैं। क्यों हालांकि इस मारा? बार जो उनकी है क्या गलती टूरिस्टों थी? के ऊपर हमला उनके द्वारा किया बहुत गया, और गलत हमला हुआ करने है। के बाद ये घने जंगलों में भाग जाते हैं। तो इस तकनीक का भागो इस्तेमाल क्यों? इनकी लड़ना है तो तरफ से पुलिस आर्मी किया से जा रहा है। लड़िए और ना। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इनको लेकर के पहले भी वो रही हैं, पहले से ही जानकारी वो लोग लगातार इन आतंकवादियों के बारे में रखते हैं। जानकारी ये बता रहे हैं, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि जो रावलकोट है पाकिस्तान का, वहां पर एक बैठक हुई और उसके बाद इस तरीके का जो सैफुल्ला कसूरी है उसकी तरफ से इस तरीके का बड़ा निर्णय लिया गया, और वो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसी के यही मुताबिक। तो हुआ था इसको लेकर के आतंकी अब हमला। एनआईए की टीम जब वहां पर पहुंचेगी बहुत लोकेशन गलत पर, हुआ क्योंकि टूरिस्ट लोग अभी के साथ। गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कोई वहां अपनी पर फैमिली जब के पूरी साथ तरीके जाता से है, सर्च ऑपरेशन कोई हो अपने माँ जाएगा, बाप को उसके लेकर लिए जाता सिक्योरिटी है, एजेंसीज मगर ने ऐसा कई क्यों किया? आधुनिक उनकी क्या उनकी गलती तरफ से थी? जो है इंस्ट्रूमेंट भी लगाए गए हैं, जिसमें फोलियस पेनिट्रेटिंग रडार भी लगाया गया कि किसी जो का घने सुहाग जंगल उजाड़ हैं दिया, जहां पर आतंकवादियों के छिपे होने की किसी को आशंका के जताई जा बेटे को रही है, मार जिसमें कहा दिया। जा रहा है कि वो पहाड़ियों में जाकर बहुत के गलत छिप किया गए आप हैं लोगों घने ने। जंगल में। सर्च तो ऑपरेशन इसके लिए चल उस रहा है। रडार बहुत का शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले में 28 बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी। ये वो 28 वक्त है जब बेगुनाह अपने 28 माने लाख रखते लोगों की हैं। मौत पर पूरा देश गमसता है। पीड़ित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। कल की वो एक तस्वीर रुलाने वाली है। देख सकते हैं आप लोग। ओह माय गॉड, बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा। अब इन आंसुओं को इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा दर्द, मिलना ऐसा चाहिए सदमा, इंसाफ, ऐसा बिल्कुल। मातम किस किस का नाम गिराए, किस किस का दर्द होता है। कैसे भूल जाए मज़्ज़ब खून पूछेगी, जमा कैसे देने वाली पूछे इस भूल मार्मिक जाएंगे यार? तस्वीर कुछ नहीं को? कोई भूल पाएगा। कैसे भूल जाए नेवी अधिकारी विनय नरवाल को, जिन्हें आतंकियों ने गोलियों से भून दिया, वो भी उनकी पत्नी की आंखों के सामने। Oh my पति God. बेजान होकर जमीन पर पड़े हुए हैं, हाथों में मेहंदी रचाई पत्नी निःशब्द है। ये पार्थिव शरीर है नेवी अधिकारी विनय नरवाल की। 16 अप्रैल को करनाल के रहने वाले नेवी अधिकारी विनय नरवाल को ही शादी हुई थी। 19 अप्रैल को रिसेप्शन था और उसके बाद 28 साल के विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ पहलगाम पहुंचे थे, लेकिन जिंदगी की खुशियां आतंकियों ने किसी छीन को ली। क्या पता कि यहीं मेरी खुशियां खत्म हो जाएंगी। ओह माय गॉड, बहुत गलत हुआ है यार। मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम तो पहलगाम में ठीक इसी जगह पर बेबसी और आंसू की एक और तस्वीर देखी। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? किसी ने अपना पति खोया, मैं इसलिए किसी के वीडियो बेटे बना की रही हूँ कि जान कहीं ना कहीं हमले के टीवी नहीं वक्त होती हर है, कोई कुछ नहीं मदद की होता है, गुहार तो लगाता इसलिए था। मैंने ये वीडियो बनाया है। वैसे सभी के आजकल टीवी होती है। ओके, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रही हूँ। मैडम आप कोई टेंशन मत, हम साथ में हैं। अभी ये मैं अरे मार्च मैडम, में ये घूम कर आई साथ थी आए यहीं हैं, पे। आपको किसी चीज का डर नहीं करते, हम साथ में हैं। आपको किसी का क्या हुआ है? आपने क्या देखा है? बुज़दिल कायर आतंकियों ने जो किया उन तस्वीरों को दिखाया नहीं जा सकता। माय गॉड, कोई बहुत बात गलत नहीं, हुआ इनके साथ है। ये प्रेसिडेंट है वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई अब टेंशन जो नहीं। मर गए हैं वो वापस तो नहीं आ जाएंगे मैडम, ना। आप कोई टेंशन मत, उनके हम दिल से साथ पूछो में। क्या गुजर रही अरे है। मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करते, हम साथ में हैं। आपको किसी का क्या हुआ है? आतंकी हमले की खबर मिलते ही सेना के जवान मौके पर पहुंचे थे, लेकिन खौफ का आलम ऐसा था कि वहां पीड़ित पर्यटक खौफ से भर गए। देख सकते हैं आप लोग ये वीडियो, कैसे आप बिलखते हैं माँ बाप, पत्नी। देखिए, मेरी बच्ची को कुछ मत करिए। आपकी सेफ्टी ले आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी ले आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं। जब इंडियन आर्मी पहुंची तो देखिए वहाँ का ये उस दर्द, वक्त की खौफ, तस्वीरें हैं जिस वीडियो, वक्त हमला हुआ तस्वीर ये। था। गोलियों की आवाज वादी के सन्नाटे को भेद रही थी और बहुत बड़ा वहाँ पे किनारे किनारे तो जंगल फिलहाल भी है। इस बीच हम आपको वो तस्वीरें दिखाएं जो पीड़ित हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री।
और सिक्कों के बीच, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया है और जो मंजर देखा है उन्होंने अपनी आंखों से, शायद वो अपने जहन से कभी उसे भुला पाएंगे। खुद के पति को, खुद के बेटे को इस तरह से खोना, और वो भी आतंकी घटना में जहां पर वो पहुंचकर मजहब पूछकर सीधे सर पर गोली मारते हुए नजर आए हैं। ये ऐसा मंजर जो शायद ही वो कभी भूल पाएंगे। मीर फरीद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मीर फरीद, हम देख रहे हैं सरकार लगातार बैठकें कर रही है, अमित शाह खुद पहुंचे, वहां श्रद्धांजलि भी दी उन्होंने, और उसके बाद परिवारों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि मैसेजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सरकार है दिखाना चाहती है पूरे देश को कि इस वक्त वो कितनी गंभीरता से इस अटैक को ले रही है, और जिन्होंने ये किया है उनको तो छोड़ा नहीं जाएगा। उसके साथ साथ जो इससे हताहत हुए हैं, जो लोग इस वक्त काफी मुसीबत और काफी दुख में हैं, उनके साथ भी सरकार है। और अमित शाह गृह मंत्री कश्मीर में कल से ही हैं, और आज अभी कभी भी कहा जा रहा है कि वो बेसरन भी आएंगे, यहाँ चॉपर से लैंड करेंगे और यहाँ पे जो है फर्स्ट हैंड अकाउंट लेंगे कि क्या हालात है, कैसे ऑपरेशन चल रहा है और क्या हुआ है। वेस्टर्न की घनी वादियां, जिसको बोलते हैं छोटा सा मिनी स्विट्जरलैंड। इस मौके पे न सिर्फ जो उसका रियल नेम है बेसरन, जो ऑपरेशन है उसको भी बारीकी से ग्राउंड जीरो पे सबसे जो बड़े देख सकते जो कैसे हेड लोग करते रो रहे हैं हैं। यार क्या इन लोगों की गलती थी, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? इस वक्त काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हताहत हुए हैं, जो लोग इस वक्त काफी ज्यादा दुख में, उनका जो दुख बांट रहे हैं, और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो घाटी से अभी वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि टूरिज्म पहलगाम में नहीं है बल्कि पूरी घाटी में हजारों की संख्या में टूरिस्ट है। एक तरफ से रास्ता भी बंद है, तो एक किस्म से वो अपने आप को घिरा बंद जो है पा रहे हैं, और उसी को कम करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्पलाइन नंबर्स निकाले हैं और कहा है उनको कि जिसको भी कोई भी किस्म की जरूरत है वो हम तक पहुंच सकते हैं। तो वो भी एक दिक्कत है, क्योंकि जो यहाँ से बाहर जाना चाहता है, हवाई यातायात बहुत कम है, लिमिटेड है, और टिकट्स काफी ज्यादा महंगी है। एयर इंडिया ने कुछ जो है सहूलियत की है, लेकिन सरकार को करना पड़ेगा, स्पेशल सॉर्टीज करनी पड़ेंगी, ताकि जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं वो चले जाएं, और जो रास्ता बंद है और जो अपने आप को बंद और भाई जिसका जहाँ घर है, प्लीज आप लोग सब लोग उसके घर पहुँचा दीजिए। हमारे सहयोगी मौजूद हैं श्रीनगर में ही, जहाँ पर इस वक्त अमित शाह हैं और पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। श्वेता, पीड़ितों से मुलाकात, उनका दूसरा क्रम आज का अर्पिता, सबसे पहले तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, मृतक है उन्हें। पीड़ितों में भी केवल मतलब इस हिसाब से हम देखें कि जो परिवार है, जो जिन्होंने अपनों को खो दिया है या फिर घायल हैं उनके अपने, क्योंकि पूरा परिवार यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आया, और यहाँ पर अचानक उन्हें क्या मालूम था कि इस तरीके से हिंसा के एक ऐसे चक्रव्यूह में वो फंसेंगे कि कश्मीर से निकलने की हड़बड़ी उन्हें हो जाएगी। कईयों की छुट्टियाँ आगे तक भी थी, लेकिन कोई यहाँ पर रुकना नहीं चाह रहा था, सब जल्द से जल्द निकलना चाह रहे थे। हालांकि यहाँ पर ये भी मैं बताऊँ कि ये बताया जा रहा है कि जो आम लोग हैं वो भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जैसे टैक्सीज यहाँ पर जो पीड़ित हैं उन सबको फ्री एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस समय लगी हुई हैं, और लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब उसी में अगर गृह मंत्री उनसे जाकर मुलाकात करते हैं तो एक भानस बनता है, एक भरोसा मिलता है कि यहाँ पर फंसे नहीं है, उन्हें निकालने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर अभी अमा यहाँ मौजूद है। अमित शाह एक छोटी मुलाकात इन सबसे करते हुए, सबका हौसला बढ़ाते हुए, सबकी दुख को बांटते हुए उसके बाद निकलेंगे पहलगाम के लिए। गृह मंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी वहाँ पर बड़ी हो जाती है जहाँ पर उन्हें सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। आगे आने वाले जो पर्यटक हैं, अभी देखिए 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, रजिस्ट्रेशन सबने करवाया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से ही लगता हुआ इलाका है। हालांकि मतलब अगर सड़क मार्ग से कहें तो सीधा सीधा नहीं ये लगता है, लेकिन उसके बावजूद एक जनरल एरिया आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर आतंकियों का जल्द से जल्द खात्मा इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो अमरनाथ यात्रा है वो सुचारू रूप से यहाँ पर हो सके। हर साल एक बहुत बड़ा जिम्मा होता है ये, और इसीलिए रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि आप वहां गए थे घूमने, कुछ ऐसी तस्वीरें अपने जहन में कैद कर ली जिसे आप कभी ना भूल पाए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा उन्हें वहां देखना पड़ेगा जो शायद वो कभी नहीं भूल पाएंगे, और इसकी कीमत अपनों की जान से चुकानी पड़ रही है। किस तरह ये आतंकी हमला हुआ है, गृह मंत्री फिलहाल पहुंचे वहां पर और उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि दी,
उसके बाद अब परिवार से मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द को सुन रहे हैं और देश को रुला देने वाला ये पूरी ये घटना है, क्योंकि 25 साल में ऐसा लग रहा है पहली बार इतने बड़े हमले पर जहां पर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है। तो पहलगाम में हमला, अब देश बदला मांग रहा है, क्योंकि अब रणनीति भी बन रही है। हर आंसुओं का हिसाब अब लेने की तैयारी है। सुरक्षा बल पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन चला रहा है। फिलहाल हम आपको बताएं ये तस्वीरें अमित शाह क्योंकि पहुंचे हैं, पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये इलाका जो कि पहलगाम जहां पर ये घटना घटी है, आप इसको ऐसे समझिए क्योंकि जिन लोगों जो घायल हुए होंगे या जिनको उस समय अटैक हुआ और आपको भागने के लिए भी आपके पास उतनी जगह वहां है नहीं, क्योंकि आप समझिए पूरा पहाड़ी इलाका है जहां पर आप कोई साधन यानी गाड़ी से नहीं जा सकते, आप वहां पर लिफ्ट नहीं ले सकते, आप कोई मदद नहीं ले सकते, कुछ नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं है। दुकानें चलाते हैं वो आपको स्थानीय मिल जाएंगे, बाकी सारे वो टूरिस्ट और वहां पर वही लोग होते हैं जो या तो व्यापार कर रहे हैं या घूमने आए हैं। और ऐसे में वो पूरा इलाका आपको बहुत ट्रैक करके ऊपर चढ़ना ट्रैक होता करने है, बहुत आपको दिक्कत घोड़े होती है, खच्चर खच्चर की सहायता से। बाकी बहुत खतरनाक एरिया है, वहां से भागना और वहां अगर कोई घायल है तो उसको नीचे, क्योंकि इसीलिए आपने जो वीडियो देखा बहुत लोग मदद मांग रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं खतरनाक आ रहा कि कैसे इन्हें अस्पताल है। में अच्छा भर्ती कराया खूबसूरत जाए, है मगर कैसे ले बहुत जाए। आने का तो बहुत रास्ता बहुत खतरनाक है। सहयोगी लगातार मौजूद है क्योंकि हमने अरविंद पुलवामा भी देखा, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह हमने एक्शन लिया और हमने ये सोचा कि इसके बाद आतंकी जो है उनको वो डरेंगे, कांपेंगे, लेकिन ऐसी घटनाएं पता अगर नहीं हो क्यों रही नहीं, हैं, तो फिर से क्या सोचना होगा पड़ेगा आगे। कि ऐसा क्या करना होगा जिससे ऐसी घटनाएं ना हो। नहीं देखिए, आतंकी डर तो रहे हैं क्योंकि बीते दिनों पाकिस्तान में कई ऐसे लश्कर के आतंकी और खासतौर से हाफिज सईद के बेहद करीबी जो इंडिया से मोस्ट वांटेड थे, उनको अज्ञात हमलावरों ने मारा है। लेकिन ये अपने आप में, और जिस तरह से मैं खुद श्रीनगर में मौजूद हूँ, यहाँ तमाम लोगों से मैंने बातचीत की है, इस तरह का हमला खासतौर से सिविलियन को पर अटैक किया जाए, टूरिस्ट पर अटैक किया जाए, ये कभी जम्मू कश्मीर में होता नहीं था। और ये क्यों इसी हुआ? वजह से ये एक तरीके से कहीं इसको रेकी की गई और किसी ने इस बात का अंदेशा नहीं लगाया था। इस वजह से आतंकियों ने ये प्लान बनाया और उसके बाद ये अटैक किया है। और जैसा मैंने पहले ही बताया पिता कि जो सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने हमें बताया है कि 4 ऐसे आतंकी थे जो चार आतंकियों ने ये पूरे हमले को अंजाम दिया है, जबकि कुछ आतंकी बैकअप प्लान के तहत जंगलों में छुपे हुए थे, ऐसा अंदेशा सुरक्षा एजेंसियों को बहुत है। घना और जो जंगल है। 4 आतंकी थे उसमें 2 बेसराम पाकिस्तानी का। आतंकी है, फॉरेन टेररिस्ट है। इस बात की पुष्टि सुरक्षा एजेंसियों ने आज तक को की है। तो कुल मिलाकर 4 आतंकी थे और 1 से 7 अप्रैल के बीच ये भी बताया जा रहा है कि पहलगाम इलाके के कुछ टूरिस्ट स्पॉट और कुछ होटल्स की रेकी भी की थी। अब ये जानकारी जो यहाँ पर मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको ये पता चल रही है। लेकिन जैसा कि आपने ठीक कहा कि देखिए, बीते दिनों अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बात की जाए, आतंकी गतिविधियों की बात की जाए, घटनाओं की बात की जाए, तो जल्दी से जरा कानपुर ले चलते। सिमर हमारे साथ मौजूद है, वो उनके साथ परिवार है जिन्होंने अपनों को खोया है। सिमर कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं उनको प्रकट कर रहे हैं। ये परिवार है जो इस पूरी घटना में पीड़ित की तरह रहा है और यहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं वो उनसे मिलने का फिलहाल काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ महिलाएं हैं घर की जो सुबह से ही यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। जब से ही ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। यहाँ पर आपको बता दूं कि शुभम जी चाची हमारे साथ, इनको भी कश्मीर में जाना था, उसी ट्रिप पे जाना था, लेकिन उनके पैर में कुछ चोट आ गई थी तो आखिरी समय पे इनका जाना कैंसिल हो गया। आप यहाँ पर हैं, आपको भी वहाँ पर जाना था। अभी आप लोगों की बातचीत हुई है, बॉडी को आज लेके आएंगे। कठिन पहले आप लोगों के लिए क्या कार्रवाई चाहते हैं कि किस तरीके की कार्रवाई की जाए उन दोषियों? बहुत कठिन कार्रवाई चाहिए। शुभम त्रिवेदी, कानपुर, श्यामनगर। है उन लोगों का जो यहाँ पर आएंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे। साथ में साथ इंतजार है बॉडी का, जो फिलहाल हमें जानकारी मिली है कि शाम तक या कल सुबह तक यहाँ पर आएगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।
तो फिलहाल जिस तरह से सिमर वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, 28 बेगुनाह जो कि शिकार हुए हैं इस आतंकी घटना की, परिवार का क्या हाल होगा रो रो कर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाय बाय सभी लोग को, राधे राधे।